हम अपने प्रीवियस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और परमार वंश की जो सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं आज महिपति शाह की। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि शहंशाह के बारे में और शहंशाह की 7 रानियां जो थी वो सती हुई थी, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस किया था। क्योंकि दोस्तों शहंशाह निसंतान थे, उनका एक भी पुत्र नहीं था, इसी वजह से शहंशाह की मृत्यु के बाद जो अगले जो राजा बने, शहंशाह के चाचा बने, यानी कि महिपति शाह। महिपति शाह जो है वो 46 नंबर के राजा थे और 1631 से लेके 1634 तक का इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, इनका पूरा जीवन लड़ाई लड़ते लड़ते ही कट गया। इसी वजह से इनको गर्भ भंजन की उपाधि भी मिली। ठीक है, इन्होंने भोट देश पर 3 आक्रमण किए थे। 3 आक्रमण, भोट देश तिब्बत में है दोस्तों, उसमें 3 आक्रमण किए थे। पहला आक्रमण लोदी रिखोला, इनके जो 3 सेनापति भी थे, लोदी रिखोला, ये काफी इंपॉर्टेंट सेनापति हैं। इन्होंने दापा पर आक्रमण किया था, भोट देश के दापा पर आक्रमण किया था और वहां पर विजय प्राप्त करी थी। सिरमौर के कुछ गढ़ों को जीता था, तो वहां पर भी विजय प्राप्त करी थी सिरमौर। ठीक है, सिरमौर पर आक्रमण करके वहां पर भी विजय प्राप्त करी थी। दापा भोट देश पर आक्रमण करा था, वहां पर विजय प्राप्त करी थी लोदी रिखोला ने। तो पहला आक्रमण इन्होंने करा था। दूसरा, महिपति शाह का दूसरा जो सेनापति था, एक बर्तवाल भाई जो थे दोस्तों, बर्तवाल भाई सेनापति थे। दूसरा इसका सेनापति बनवाड़ी दास जो था, बनवाड़ी दास भी इसका सेनापति था, लेकिन ये जो है मारा गया था काकवा मोर का जो युद्ध हुआ था कुमाऊं के साथ एक काकवा मोर या काकुवा मोड़ का युद्ध भी उसको बोलते हैं, कुमाऊं के साथ हुआ था दोस्तों। इसमें ये बनवाड़ी दास मारा गया था और इसमें महिपति शाह भी मारा गया था। महिपति शाह भी इसमें मारा गया था। कैसे मारा गया था वो मैं आपके थोड़ी देर में बताऊंगा इसकी स्टोरी। लेकिन जब ये युद्ध हुआ था, उसी युद्ध में ये महिपति शाह मारा गया था। ये खुद की इच्छा से मरा था दोस्तों, और इसी के साथ उसी युद्ध में ये बनवाड़ी दास भी था, तभी ये भी मर गया था। और जो युद्ध था दूसरा वाला, ये एक तो युद्ध था दोस्तों जिसमें लोदी रिखोला ने भोट देश पर आक्रमण किया था। दूसरा युद्ध था बर्तवाल भाई ने युद्ध करा था, ये इसके सेनापति थे महिपति शाह के। दूसरा जब आक्रमण किया था तिब्बत नेपाल पर, तो ये दोनों भाई मारे गए थे। बर्तवाल भाई, इनके सर काट दिए गए थे। तीसरा जो युद्ध हुआ था वो हुआ था माधो सिंह भंडारी। ठीक है, माधो सिंह भंडारी तीसरे सेनापति थे। इन्होंने भी भोट देश पर आक्रमण किया था और वहां पर विजय दिलाई थी। तिब्बत से गढ़वाल की सीमा को निर्धारित किया था। इन्होंने शांति स्थापित करी थी। ठीक है, माधो सिंह भंडारी ने महिपति शाह के सबसे प्रिय सेनापति थे माधो सिंह भंडारी। इनके बारे में हम डिटेल में भी देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि बनवाड़ी दास महिपति शाह के साथ कैसे मरे और महिपति शाह खुद कैसे मरे। मौला राम ने इनको जो उपाधि दी है महिपति शाह को, उन्होंने कहा जो महिपति शाह हैं वो जो है बिल्कुल महाप्रचंड या उनको भुजदंड की उपाधि दी है इन्होंने, क्योंकि इनके जो समकालीन हैं, किसके, महिपति शाह के जो समकालीन मुगल राजा है दोस्तों, वो है शाहजहां। और शाहजहां का जब राज्याभिषेक हो रहा था महिपति शाह के काल में ही, महिपति शाह के कार्यकाल में शाहजहां का राज्याभिषेक हो रहा था। तो उस टाइम महाप्रचंड या भुजदंड मौलाराम ने इसलिए कहा क्योंकि ये इनके राज्याभिषेक में नहीं गए थे। काफी घमंड और स्वच्छतारी राजा इनको कहा मौलाराम ने, और महाप्रचंड या भुजदंड राजा भी कहा, क्योंकि ये इनके शाहजहां का जब राज्याभिषेक हो रहा था उसमें नहीं शामिल हुए थे। जो मुस्लिम लेखक हैं, मुस्लिम लेखक
मुस्लिम लेखक कहते हैं इनको, महिपति शाह को, कि ये जो राजा है अक्खड़ राजा, अक्खड़ राजा की उपाधि इनको दी है। ठीक है, अक्खड़ राजा की उपाधि किसको दी है दोस्तों? अक्खड़ राजा की उपाधि दी है महिपति शाह को कुछ मुस्लिम लेखकों ने। ठीक है, ये तिरमल चंद के, कुमाऊं की बात करें तो तिरमल चंद के समकालीन थे दोस्तों। तिरमल चंद के समकालीन शहंशाह भी थे, वो यशवंत कटौज के अनुसार थे, और अजय रावत के अनुसार महिपति शाह जो हैं वो तिरमल चंद के समकालीन थे। बाकी मुगल में अगर बात करें तो शाहजहां के समकालीन थे महिपति शाह। ठीक है, अक्खड़ राजा की उपाधि मिली है, और महाप्रचंड और महाभुजदंडी की उपाधि भी इनको मिली है। क्या हुआ दोस्तों, एक बार महिपति शाह ने 3 से 4 नागा बाबा, जो नागा साधु, 3 से 4 नागा साधुओं की इन्होंने हत्या कर दी थी, जिसके बाद इनको काफी पछतावा हुआ और ये ब्राह्मणों के पास गए उनसे उपचार पूछने के लिए। ये भरत मंदिर है दोस्तों एक ऋषिकेश में, भरत मंदिर है दोस्तों ऋषिकेश में, वहां गए। ये भरत मंदिर ऋषिकेश में गए और वहां से उनसे ब्राह्मणों से कुछ सलाह मशवरा किया। तो उन्होंने इनको उपचार बताया कि भैया पीपल के पेड़ के नीचे कटोरा पकड़ो और वहां पर बैठ जाओ, साथ में युद्ध में अपना बलिदान दे देना, ठीक है। इन्होंने कहा युद्ध में बलिदान दे देना, और जब के साथ इनका युद्ध हुआ काका मोर का, ये इन्होंने जानबूझ के किया दोस्तों, खुद को बलिदान करने के लिए या कुमाऊं के साथ इन्होंने लड़ाई की और वहां पर इन्होंने बलिदान कर दिया। जब भरत मंदिर ऋषिकेश में गए थे, इनको लगा कि इनकी जो मूर्ति है वो आंखों को नोच खा रही है, तो इन्होंने अपने आंखें भी निकाल दी थी दोस्तों इस तरीके से। और उसी युद्ध में बनवाड़ी दास जो हैं वो मारे गए थे, जो कि इनके ही सेनापति थे। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं कि ये तो था दोस्तों महिपति शाह के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट राजा हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं दोस्तों माधो सिंह भंडारी की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि महिपति शाह के और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। माधो सिंह भंडारी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महिपति शाह के प्रिय सेनापति हैं। इनको पहाड़ का पहला इंजीनियर भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, पहाड़ का पहला इंजीनियर माधो सिंह भंडारी को बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने पुत्र की बलि देके जो लोकाहितार्थ के लिए, ठीक है, सुरंग को काट कर मलेथा की कुल का निर्माण किया था। मलेथा के कुल का निर्माण किया था, इसी वजह से पहाड़ का पहला इंजीनियर बोलते हैं। माधो सिंह भंडारी जो है, इनके जो पिताजी हैं, दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने बनवारी दास बताया था, उसमें वो जो बनवाड़ी दास हैं दोस्तों, वो हरदास और श्यामदास के वंशजी हैं। वो बाद में गढ़वाल आए थे, तो उनके गढ़वाल में जो गढ़वाल राजा हैं उनके वहां शरण ले ली थी बनवाड़ी दास ने, फिर उनका सेनापति बन गया था महिपति शाह का। ठीक है, और माधो सिंह भंडारी के जो पिताजी हैं उनका नाम है दोस्तों कालू सिंह भंडारी। ठीक है, और माधो सिंह का एक पुत्र भी होता है दोस्तों, एक तो पुत्र इनका मर जाता है और एक पुत्र और होता है, उसको बोलते हैं गजी सिंह भंडारी। और इनकी पत्नी का नाम जो होता है मथुरा बैरागी, और इनका जो पौत्र होता है यानी कि जो नाती होता है दोस्तों, उसका नाम होता है अमर सिंह। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इन सभी का नाम, इनके पौत्र का नाम, इनके पत्नी का नाम, यानी कि ये सब जितनी भी चीजें मैंने जितने के नाम बताए हैं, उनके पिताजी का नाम, ये सब देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर से एक इनका माधो सिंह भंडारी का रजत ताम्रपत्र मिला है, रजत ताम्रपत्र। ठीक है, तो माधो सिंह भंडारी का रजत ताम्रपत्र मिला है देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर से, जहां से ये पता चलता है कि ये सभी नाम माधो सिंह भंडारी के जो जितने भी नाम है,
जिनकी पत्नी का नाम, पुत्र का नाम अमर सिंह और उन्होंने उनके पुत्र की बलि हुई थी। इन सब चीजों के बारे में यहाँ से पता चलता है, रजत ताम्रपत्र से, देवप्रयाग से। तो आगे हम बात कर माधो सिंह भंडारी के बारे में। 1840 में छोटा चीनी का युद्ध हुआ था, छोटा चीनी का युद्ध हुआ था, या उसको तिब्बत का तुमुल युद्ध, तिब्बत का तुमुल युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, ये हुआ था 1640 में। और ये हुआ था दोस्तों पृथ्वीपति शाह और भोट देश के बीच हुआ था। तिब्बत में जो भोट देश है, इन दोनों के बीच में ये लड़ाई हुई थी, जिसमें पृथ्वीपति का जो सेनापति होता है वो होता है माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी होते हैं ये, और भोट देश पर आक्रमण करा था। छोटा चीनी का युद्ध होता है 1640 में। मैं आपको बता दूं 1640 में रानी कर्णावती जो होती है, उन्होंने हाट ग्राम से एक हाट ताम्रपत्र हटवाली ब्राह्मणों को दे दिया था। ठीक है, हटवाली ब्राह्मणों को दे दिया था। तो इस बात का जिक्र भी है, माधो सिंह भंडारी इसके साक्ष्य हैं। माधो सिंह भंडारी इनके साक्ष्य हैं। ठीक है, और ये माधो सिंह भंडारी जो है पृथ्वीपति शाह और रानी कर्णावती के मतलब सेना अध्यक्ष भी रह चुके हैं। रानी कर्णावती जो कि दोस्तों महीपति शाह की पत्नी, पृथ्वीपति शाह की माँ का नाम होता है, यानी कि पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका होती हैं वो। और माधो सिंह भंडारी महीपति शाह के बाद इनके भी सेना अध्यक्ष होते हैं। छोटा चीनी का युद्ध होता है और उस युद्ध में 1640 में ये मारे जाते हैं। रानी कर्णावती का जो उल्लेख है हाट ग्राम से हाट ताम्रपत्र हटवाली ब्राह्मणों को देने का, वो माधो सिंह भंडारी इसके साक्ष्य हैं। तो ये सब चीजें माधो सिंह भंडारी को पहला इंजीनियर बोलता है, कुल का निर्माण करा था, और रजत ताम्रपत्र देवप्रयाग रघुनाथ से मिला है इनका। ये सब चीजें माधो सिंह भंडारी के बारे में है दोस्तों। अगर मैं बात करूं महीपति शाह के बारे में, एक चीज और मैं बताना भूल गया आपको कि जो महीपति शाह ने दोस्तों एक रोटी सूची का मतलब दोस्तों शुद्ध, रोटी सूची नामक प्रथा का प्रचलन शुरू किया था। इसमें क्या होता था, जो रोटी सूची के बाद दोस्तों इसमें कोई भी जो व्यक्ति है वो कपड़े पहन के खाना बना सकता था, और साथ ही जो ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण वो जो है क्षत्रिय जो होते थे ब्राह्मण, क्षत्रियों के हाथों का खाना खा सकते थे। रोटी सूची जो प्रथा के प्रचलन के बाद, जो कि महीपति शाह ने चलाया था। ठीक है दोस्तों, ये सारी जानकारियां मैंने आपको महीपति शाह के बारे में दी। और माधो सिंह भंडारी तो काफी इंपॉर्टेंट है ही, जो कि महीपति शाह के गर्भ भंजक इनको बोला जाता है, और गर्भ भंजन बोला जाता है महीपति शाह। माधो सिंह भंडारी के बारे में एक चीज और कहा गया है कि एक सिंह जंगल में रहता है, और एक सिंह है, दूसरा सिंह जो है वो गाय का सिंह है, और तीसरा सिंह है माधो सिंह। दोस्तों काफी वीर और मतलब काफी वीरता के लिए जाने जाते हैं माधो सिंह भंडारी। जब युद्ध हो रहा था छोटा चीनी का, तब ये सेना से घिर गए थे, तभी इन्होंने अपनी ही सेना को चारों तरफ से आग लगाने के लिए कहा, और ये अपने पालती में बैठ गए थे युद्ध में जब घिर गए थे तब। तो काफी वीरता के लिए जाने जाते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों आपको मेरा ये वाला टॉपिक? अब आगे बात करेंगे पृथ्वीपति शाह के बारे में, हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। परमार वंश की सीरीज को देखते रहें, मिलते हैं जल्दी ही एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।